ठीक है ना। इस तरह से आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल यूज आने लगेगा ना, तब आपको मैथमेटिक्स में मजा आएगा। नहीं तो केवल किताब के x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 सॉल्व करेंगे तो कोई मजा नहीं, उसमें कोई मजा नहीं। जब तक प्रैक्टिकली आप चीजों को नहीं इवेल्युएट कर सकते तब तक आपको मजा नहीं आए। ठीक है जी। यस गीतेश, कहाँ चले गए तुम? कैमरे में बने रहो, हिलना नहीं। 1 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट हिलो नहीं, एक जगह पे बैठो। अभी तुम घर वापस आ गए हो कि नहीं आ गए गीतेश? घर में हो ना, ठीक। अच्छा, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई सभी की? नहीं हुई? नहीं, स्कूल सर को कल से हो चुके हैं ना। ऑनलाइन, 27 ऑनलाइन क्लासेस शायद स्कूल का चल रहा होगा। 5 मई को मतलब बंद होगा। अच्छा, 5 मई को बंद, तो अभी और 7 दिन बचे आज का मिलाकर। ठीक है। और कब तक चलेगा ये गर्मी की छुट्टी? कितने तारीख तक बताओ, सही बताओ। 5 तारीख नहीं है, फिर रजा के बाद छुट्टी मतलब स्कूल खुल जाता है। मैम सर 17 तो 17 18 या फिर 19। अब 17 मान, चलो 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो लगभग कितने दिन हो गए? इधर 5 और 5 30 31 दिन हो गए, और उधर 15 दिन हो गए, तो लगभग 45 डेज के आसपास है ना। 45, इधर 5 25 और उधर 15 20, 45 डेज के आसपास। तो 45 डेज आपका स्कूल ऑफ रहेगा, उसमें हम पिछला भी जो भी हमने पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज भी करेंगे। और हाँ, वो इंग्लिश का भी, स्पोकन इंग्लिश का भी हमें देखना, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। और जो भी हमने नवरात्रि पे मैथमेटिक्स किया है उसमें डिवीजन वाला पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम का भी शॉर्ट ट्रिक बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे। और 2 4 फ्रैक्शंस वाली चीजें भी हम कवर करेंगे इसमें। राइट, चलिए। ओके, तो हमने कंपैरिजन पढ़ रहे थे और उसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हमने ये पढ़ लिया था। और हमने आई थिंक ये भी पढ़ लिया था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। माने पहले ऐड करो 2 नंबर को, बाद में तीसरे नंबर को ऐड करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई थिंक राइट, तो हमने आई थिंक यही पढ़ लिया। थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। राइट, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 तक, पेज नंबर 26। ठीक है ना। मैं नया टॉपिक लेके चलता हूँ, जो बचा है उसको भी देख लेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। आइए, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है? ये सब्ट्रैक्शन है ना, SUB, बी के बाद एस नहीं है, सब्ट्रैक्शन कई बार बोल देते हैं, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, subtracting a y from x is same as adding the additive inverse of y to x। क्या कह रहे हैं? बात एक ही है। अगर मैं कहता हूं x माइनस वाई, तो हमने जैसा सिंपल बॉड मास वगैरह के रूल में भी पढ़ा था, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे प्लस है, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस, ये माइनस वाई के साथ ही है तो माइनस वाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। x माइनस वाई मतलब x प्लस माइनस वाई। राइट, x प्लस माइनस वाई। इसी को अगर केवल y मानेंगे, तो ये केवल y मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला माइनस वाई इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि मैं अगर कहूं कि जैसे 4 - 3, तो ये आंसर 1 आता है। अगर मैं, ये माइनस किसके साथ है? 3 के साथ है, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस 3। अब भी क्या आंसर आएगा? अब भी आंसर आएगा 1। राइट, अभी भी आंसर वही आएगा, बस लिखने का अलग अलग तरीका है, लिखने का अलग सा तरीका। राइट, तो दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। यस, let us explain with the help of some illustrations।
है ना, सब्सट्रैक्ट 7/5 फ्रॉम 6/3। तो एक बार इस एग्जांपल को देखते हैं। 7, ये आप लोगों को समझना, फ्रॉम मतलब से, 6/3 से 7/5 को माइनस कर दीजिए, है ना, ये कहा गया है। अच्छा, इसमें आप चाहे तो 6/3 को छोटा कर दोगे तो भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसको देखोगे तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ले आना होता है सबसे पहले, है कि नहीं। तो 6/3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 6/3 का मतलब हो जाएगा 2 माइनस 7/5, ऐसा ही है ना। इसको मैंने छोटा कर दिया, नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये 2 के नीचे 1 है, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा, है ना। एक तरीका आपके बुक में दिया है, 1 को 5 बना दो तो ऊपर भी 5 लगेगा, माइनस 7, ये तो 5 है ही, नीचे मल्टीप्लाई बाय 1 रखो, ऊपर भी 1 कर दो। ऐसा आपके बुक में दिया है, हम डायरेक्ट एलसीएम लेकर के कर रहे हैं, एलसीएम लेने में कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा करेंगे। राइट, so this becomes 2 into 5 is 2 into 5 is 10, 10/5 minus 7/5, अब is equal to 5 से नीचे आ गया, 10 minus 7, this is equal to 3/5। yes, this is 3/5, this is 3/5, ठीक है जी, 3/5। बहुत आसान, बेहद आसान। यस, डन, आगे बढ़ते हैं। यस, सब्ट्रैक्ट 5/3 फ्रॉम, इसको एक बार देखते हैं, ये रूल का आप यूज कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट 5/63 फ्रॉम -6/7, तो इसका मतलब क्या बोले, -6/-7 -5/63, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपके किताब में ये प्रॉपर्टी दी है तो प्रॉपर्टी के हिसाब से चलोगे तो इसका मतलब क्या है, -6/7 प्लस -5/63। आपको एग्जाम में कहेगा नहीं कि ऐसा एडिटिव इनवर्स लगा करके करो, ऐसा कुछ नहीं कहेगा, ये बस एक मेथड है। यस, अब देखो जी, नीचे 63 है और इसको भी 63 बनाना है। 7 और 63 का एलसीएम क्या होता है, 7 और 63 का एलसीएम 63 ही होता है। 7 1 7, 7 9 63, 7 into 9 एलसीएम इज 63, राइट। तो बेस को हमें 63 बनाना, तो कैसे बनाएंगे, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 63 हो जाए, 9 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 63 इंटू 1 63 बनाना है, और ऊपर में -5 इंटू 1, देन ये क्या हो जाएगा बेटा, -6 इंटू 9 इज -54 डिवाइडेड बाय 63, प्लस -5 इंटू 1 इज -5 डिवाइडेड बाय 63। अब तो 63 बेस सेम हो गया, 63 नीचे, -54, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। यस, हाँ, अब बताना गितेश, -54 -5 कितना आएगा, -19। 19 कहाँ से आ रहा है, अरे 19 कहाँ से है, 54 5 19 कहाँ है, या तो पूरा पिक्चर से गायब हो। कितना, -59 ना, ये क्या है, माइनस और माइनस एडिशन होगा, 54 और 5 का एडिशन 59, दोनों में से बड़ा कौन है, 54 बड़ा है, तो इसका साइन लेंगे तो इट बिकम्स -59/63। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। तो दिस इज -59/63। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही काम किया, इस माइनस को हमने प्लस लिख करके किया, नहीं भी लिख करके करेंगे तो आंसर वही आएगा, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने। एग्जाम में कहेगा भी नहीं कि एडिटिव इनवर्स लगाओ, हाँ कहेगा तो ऐसा करेंगे,
समझते हैं? अगर कहता है कि एडिटिव इन्वर्स करो तो फिर ऐसा ही करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं करेंगे, राइट? Next, properties of subtraction of rational numbers. Verify that the difference of two rational numbers does not remain the same when the order is changed. When the order is changed. Yes, it does not remain the same. बिल्कुल सही बात है जी। आपके पास गीतेश के पास 4 मैंगो थे, उसका भाई आया बोला 3 मैंगो ले गया, तो गीतेश के पास कितने मैंगो बचे? एक ही मैंगो बचे, है ना? गीतेश के पास 4 थे, उनके बड़े भाई आए 3 मैंगो ले गए, एक बचा। अब गीतेश के पास 3 थे, बड़े भाई ने 4 मांगा, तो गीतेश को एक उधार लेकर के आना पड़ा ना, तो गीतेश पे एक आम का कर्जा बैठ गया। माइनस का मतलब क्या? कर्जा चुकाना पड़ेगा, लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा, जैसे बैंक का लोन होता है। तो ये देखो, अब ये 4 माइनस 3 1 है, 3 माइनस 4 -1, तो इसका मतलब ये है कि 4 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 4। सिंपल सा लॉजिक है, राइट? तो इसका मतलब a माइनस बी को आप b माइनस ए नहीं लिख सकते, है ना? लेकिन एडिशन में लिख सकते हैं, a प्लस बी इज सेम एज b प्लस, लेकिन माइनस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट? माइनस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, सेम चीज 3 नंबरों के साथ भी है। ये तो 2 नंबर थे 4 और -3, ऐसा 3 नंबरों के साथ भी होगा। जैसे 4 -3 पहले किया, उसमें से फिर माइनस कर दिया 1, तो कितना आएगा बेटा बताना? 4 - 3 इज 1, 1 - 1 इज 0, राइट? 1 - 3 0। तो कोई बोले कि सर आप इसको बाद में करो, 4 को अंदर ले लो और आप ऐसा करो, आप 4 को अंदर ले लो, ऐसा करो, इसको ऐसा लिखना, कितना आता है? तो आप क्या बोलोगे जी? 4 माइनस दिस इज 3 - 1 इज 2, 4 - 2 इज 2, राइट? 4 - 2 इज 2। सेम नंबर है, सेम माइनस है, लेकिन ब्रैकेट के पोजीशन के कारण आंसर में चेंजेस आ, इसका मतलब a माइनस बी होल ब्रैकेट माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस। पक्की बात है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ याद नहीं करना है आपको। माइनस के साथ कुछ भी आगे पीछे करके आप वही रिजल्ट नहीं ला सकते, ये बस ध्यान रखना। माइनस के साथ कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते, एडिशन के साथ कुछ भी कर लो, आगे पीछे कर लो, वो सब चले। ठीक, चले आगे बढ़े। सिंपल से प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आपको ये माइनस प्लस आना चाहिए, ये नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, identity element of subtraction does not exist. Okay, does not exist. Yes. For all rational numbers x, we have x minus 0 is equal to x, 0 minus x is minus x, right? So identity element of subtraction is does not exist. बताना identity element क्या होता है? अरे what is identity element? सर आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, मतलब जो कि हर एक सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन में होता ही है, जिससे कि वो करने में इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। गीतेश बताना क्या होता है आइडेंटिटी? थोड़ा उनकी बात को और सरल करो, थोड़ा आसान बनो। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी का क्या मतलब है, एलिमेंट का क्या मतलब है? राइट, आइडेंटिटी एलिमेंट वो है जिसके कारण नंबर में कोई चेंज नहीं आता। हमने पढ़ा था ना, एडिशन में पढ़ा था, राइट? पिछले क्लास में। यहाँ पे
हाँ ये देखो ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 पेज नंबर 23 एडिशन के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था, व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी रैशनल नंबर द सम इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ, दैट इज if x is a rational number then 0 plus x is equal to x plus 0 is equal to x, राइट। ये हमने एडिशन में पढ़ा था। इसका मतलब क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे 3 कोई रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है ना, 3/1, तो 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं आगे पीछे दोनों तरफ कि वो वही रहे। तो आप बोलोगे सर आप पीछे की तरफ 0 जोड़ दो तब भी ये 3 रहता है, लेकिन इतने से नहीं होगा, आगे की तरफ भी जोड़ करके आपको दिखा। एडिशन कर रहे हैं ना, तो एडिशन का साइन यहां रख करके 0 को आगे भी रखना है, तो अब भी 3 आता है। इसका मतलब 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3, वही चीज है ना। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको पीछे जोड़ने पर भी वही नंबर आता है, आगे जोड़ने पर भी वही नंबर आता है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। तो 0 क्या है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ऐसा बोलेंगे। पीछे भी जोड़ने से वही नंबर आना चाहिए, आगे भी जोड़ने से वही नंबर आना चाहिए। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन के साथ ये होता है, सब्ट्रैक्शन के साथ ये कितना होता है हम लोग चेक करते हैं। हाँ देखना जी, आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे मैं कहूं वही नंबर ले लो 3 में ऐसा मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि वो 3 हो जाए, तो आप कहोगे सर 3 माइनस 0 कर दो तो ये 3 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन कहेंगे क्या, नहीं, अभी भी नहीं कहेंगे। एक और कंडीशन है, ये आपने पीछे सब्ट्रैक्ट किया, अब आप आगे भी करके देखना, 0 माइनस 3, अब भी क्या 3 आ रहा है, नहीं सर ये आ रहा है माइनस, राइट। तो एक केस में तो ठीक है, एक केस में नहीं है, राइट। तो 0 इज नॉट ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। अच्छा स्कूल में एक चैप्टर खत्म हो गया क्या, ऑपरेशनल रैशनल नंबर्स, नहीं खत्म हुआ ना, चल मतलब हम लोग टाइम से ही चल रहे हैं। देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। यस प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, since the identity element of subtraction does not exist, the question of finding inverse for subtraction does not arise, है ना। what is inverse बताना गितेश, what is inverse for subtraction, what is inverse बताना, what is inverse, what is inverse of a number। अरे पिछली क्लास में पढ़ा था, इतना आसान। किरण बताओ what is inverse, what is inverse। मैम इनवर्स, सॉरी सर, इनवर्स मतलब किसी भी चीज को उल्टा कर देना। मैथमेटिक्स में इनवर्स का मतलब होगा कि कोई भी रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ किसी चीज को साइन चेंज कर देना, जैसे 3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे 3 प्लस -3 ये 0 होता है, राइट। लेकिन सब्ट्रैक्शन का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का 3 माइनस -3, क्योंकि ये 3 है ना, ये 3 का सब्ट्रैक्टिव इनवर्स -3 ही है। अब देखना 3 माइनस ऑफ -3 कितना आ रहा है, 3 प्लस 3 दैट इज 6, 0 तो नहीं आ रहा। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स वो होता है जिसको उसके साथ जोड़ने पर या घटाने पर 0 आना चाहिए, है ना। इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है ना। 3 माइनस ऑफ -3 करने से अगर 0 आता तो इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन हो सकता, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज नो इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन, देयर इज नो
आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट सो एज टू गेट 3/7। ओके, एक एग्जांपल है, चलिए इसी को देखते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 so as to get 3/7? The required number will be obtained by subtracting this. चलो ये तो हम उसे बेसिक तरीके से करते हैं। राइट, what number should be added with -3/5 so as to get 3/7? तो इक्वेशन क्या बनेगा जी? -3/5 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, मैं मानता हूं कि x जोड़ दें कि वो 3/7 बन जाए। बात यही है, हम -3/5 के साथ ऐसा क्या जोड़ दें कि वो 3/7 बन जाए। राइट, तो अब हमें क्या निकालना है जी? x। तो x इज इक्वल टू 3/7 और ये -3/5 जंप करके इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा? ये साइन चेंज हो जाता है, याद है ना, क्लास 6 में भी किया था। तो -3/5 इधर चला आएगा तो ये क्या हो जाएगा जी? +3/5। यस गीतेश, +3/5 है ना साइन। अभी ये x की टीम में था, अभी टीम बदल दिया तो जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया, ऐसा भी कर सकते हो। राइट, हाँ ठीक। अब देखो जी, ले लो, अब एलसीएम ले लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम, दोनों ही को प्राइम है तो एलसीएम क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई 35 हो जाए? 5 मल्टीप्लाई करें नीचे, 5 मल्टीप्लाई करें ऊपर, इधर 5 के साथ 7 मल्टीप्लाई करें और 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई करें। तो अब ये बन जाए नीचे 35 ऊपर 15 प्लस नीचे 35 और ऊपर 21। तो ये बन जाएगा कितना? एलसीएम 35 एंड 15 प्लस 21 इज 36। सही है, 36/35। राइट, तो 36/35 ऐड करना पड़ेगा तब वो 3/7 बनेगा। तब वो 3/7 बनेगा। डन, लिख लिया? लिखो लिखो। ओके, हितेश लिख लिया बेटा? थोड़ा सा लिखो लिखो, है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। -3/5 में क्या ऐड कर दें कि 3/7 बन जाए, इक्वेशन लिख दो और उसके बाद करते जाओ। यस, ठीक है, सही लिख लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। आते हैं वर्कशीट पे सीधे। फाइंड द वैल्यू जी। हाँ, आप लोग 4 लोग 4 सवाल करो जी, बताओ। चलो जी, ए फॉर आर्या, के फॉर किरण, नहीं जी आएगा ना पहले, जी फॉर गीतेश, के फॉर किरण, एस फॉर साई। करना जी। 6/7 -5/7, 5/24 -7/36, 9/10 -7/15। देखो पहले सिंपलेस्ट कर लेना, सबसे अच्छा है।
जी किरण बताओ। जी किरण बताओ। सर इसका आंसर होगा 41/30। 41/30। फोर्टी वन है 42? सर 41 है। देखो देखो 42 होना चाहिए। 33, 27 और इधर 2, 14। ठीक है ठीक, चलो ठीक। हाँ जी गीतेश बताना बेटा। 1/72। 1/72 कैसे किया बताना एक बार। बाई 24। जी बताना बेटा कैसे किया आपने। उसके पहले आंसर एलसीएम 24 और 36 का क्या एलसीएम है? 72। ये कैसे निकाला आपने? बता दीजिए आप, बोलते जाओ। हम्म, क्या नंबर लिया आपने पहले? 24 36 के लिए नंबर क्या लिया? बोलो। क्या 5 लिया, 8 लिया, 10 लिया, क्या लिया बता? कितना लेना चाहिए सही एलसीएम? 24 36। सर मेरे हिसाब से 4 लेता है। और थोड़ा बड़ा ले लो, 8 ही ले लो सीधे ना। यस सर। 8 3 जा 24। हाँ नहीं ये नहीं होगा। सर पहले हो गया 8 8 नहीं होगा सर। 8 4 जा 32 होता है, 36। आगे जैसे बताना। सर एलसीएम गलत हो गया, उसका एलसीएम का आंसर है 18। 18 कैसे होगा? ये दोनों नंबर 24 36 है, ऐसा नंबर जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है, 18 कहाँ से आ जाएगा? एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। अरे पहले वो छोड़ो, क्या लेंगे मुझे ये बताओ। 24 36 के लिए क्या लेंगे पहले? 2 तो है ही, 2 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, चलो ले लो आपके लिए 2 12। सर हाँ जी। सर प्राइम फैक्टराइजेशन में तो प्राइम में फैक्टर्स लेने हैं ना, 8 तो नहीं ले सकते, वो तो प्राइम फैक्टर नहीं है ना। नहीं देखो वो शब्द क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं केवल फैक्टराइज कर रहा हूं। जो प्राइम फैक्टराइज करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में उसका ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों ने भी एलसीएम एलसीएम में वही पढ़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा नंबर लेकर के डिवाइड नहीं कर सकते। बात बस इतनी सी है कि डिवीजन होना चाहिए, राइट, है ना। तो जैसे यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, फिर 2 2 लेकर के वो जल्दी हो जाएगा, राइट, है ना। अब देखो 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब तो बचा नहीं कुछ भी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72। हितेश तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ही नहीं पता। 72 तो सही है, क्या दिक्कत है इसमें? 72 तो सही है, फिर 18 कहाँ से आ रहा है? एलसीएम इज दी 72। एलसीएम हमेशा नंबर से बराबर या बड़ा होता है, छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। छोटा होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर छोटा होता है, मल्टी फैक्टर छोटा होता है या फिर बराबर होता है। मल्टीपल बराबर होता है या तो बड़ा होता है, राइट। तो अब एलसीएम है 72, तो 24 को 72 बनाना है, तो 24 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 36 को 72 करना है तो 36 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जी 24/3 72,
एंड 5 इंटू 3 इज 15 माइनस 7 टू जा 14 एंड 36 टू जा 72। अब एक कॉमन डिनोमिनेटर आ चुका है 72। 15 माइनस 14 दिस इज इक्वल टू 1/72। आंसर इज 1/72। यस गितेश, आंसर पे ध्यान मत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। समझ रहे हो ना? तो मेरा यही प्रोसेस। तो एलसीएम कैसे तुम्हारा 18 आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है और वो तालचेर पहुंच जाएगा। तालचेर का तो एक रास्ता है ना, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली जाएगा, वहां पे पाकिस्तान जाएगा, फिर आएगा तालचेर, ऐसा थोड़ी होता है ना? ऐसा नहीं होगा ना। एलसीएम आप 18 लोगे तो कैसे हो जाए, राइट जी। आर्य कितना है आपका आंसर? तो सर मेरा आंसर है 7/49। 7/49 क्यों होगा? 7/49 क्यों होगा? डिनोमिनेटर तो दोनों बराबर है ना, इसमें 49 कहाँ से आ रहा है? देखो क्या गलती किया, एक बार चेक करना। ये है 7 7 बराबर है, ठीक है जी, 7 7 बराबर है तो 7, ये तो 6, अब ये माइनस माइनस प्लस है 5, ये 11/7 हो गया, खत्म कहानी। क्यों आपने 49 करने की क्या जरूरत है? 7 और 7 का तो एलसीएम 7 ही है ना। अरे कहाँ गलती हुआ? सर मैं 7 7 ना लेकर 7 × 7 कर दी तो उसमें 49 हो गया एलसीएम। अरे एलसीएम होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे थोड़ी करेंगे। अगर एलसीएम 49 चाहिए तब करेंगे ना, उससे पहले क्यों करेंगे? यस साई, आपका क्या आंसर है? सर -3/40। -3/40 देखते हैं, -3/40। एलसीएम लेने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले छोटा कर देते हैं इसको, राइट। -3/8, ये माइनस माइनस में प्लस लिख दो चलेगा, पहले ही कर देता हूँ। 6/20, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3/10, ठीक है ना, 3/10। अब 8 और 10 का एलसीएम लेना है, 8 और 10 का एलसीएम लेना है। तो जिसके पास दिमाग है, आप लोग पास दिमाग है, ऐसा कौन सा नंबर है, देखो वो फैक्टराइज करने को भी छोड़ो, ऐसा मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है सबसे छोटा जिसमें 8 से भी मल्टीप्लाई करने से आ जाए, 10 से भी मल्टीप्लाई करने से आ जाए, थोड़ा सोचो। यस किरण बताओ। सर 40। हाँ, 40 एक छोटा नंबर है, 40 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा है। 8 5 जा 40 भी होता है, 10 4 जा 40 होता है। तो एलसीएम वही होता है जो सबसे छोटा मल्टीपल है, राइट। इस तरह से सोचना है, वो हर बार की तरह ऐसे कॉपी में 8/10 लिखेंगे फिर बच्चों की तरह करते जाएंगे, जरूरत नहीं है ना, है ना। ये बेकार में मैथमेटिक्स फिर बोर बन जाएगा, हर चीज को लिख लिख के करोगे ना तो बोर हो जाओगे आप, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो छोटा है और दोनों से ही डिवाइड होता है, दोनों का मल्टीपल है, दैट इज 40, राइट, दैट इज 40। तो 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 40 हो जाए? 8 5 जा 40, नीचे 5 तो ऊपर भी 5। 10 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 40 हो जाए? 10 इंटू 4 एंड 3 इंटू 4, राइट। तो अभी क्या बन गया जी, -15/40 प्लस 12/40, एलसीएम इज 40, -15 प्लस 12, -15 प्लस 12, बताना कितना होगा? -15 प्लस 12 कितना होगा? -15 प्लस 12, सर -3। माइनस, यस, तो आंसर इज -3/40, -3/40, एब्सोल्युटली राइट, -3/40। डन, बहुत बढ़िया। यस, अब 2 नंबर आप होमवर्क करेंगे, आसान है। ओके, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 जी, ट्राई करना सभी एक बार।
प्रोसेस के साथ, गीतेश प्रोसेस के साथ करके बताना, तभी करेंगे एक बार। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 सो एज टू गेट 5/3। पहले इक्वेशन लिखिए फिर सॉल्व कीजिए। आगे आंसर, यस बताना सही क्या आंसर। सर -8/3। यही आंसर है कितना, -8/3। यस गीतेश कितना आया? गीतेश कहाँ गायब हो जाते हो बेटा? -1 के साथ क्या सब्सट्रैक्ट, कितना आया गीतेश? -8/3। सर क्या आया आप सर अभी कर रहा हूँ। कर रहे? -1 में क्या सब्सट्रैक्ट कर दे, मान लेते हैं x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 5/3 हो जाए, ये बात है ना, राइट? क्या सब्ट्रैक्ट करें तो 5, ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा अब हमें ये माइनस है, हमें x निकालना है, मतलब +x निकालना है, तो -x को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 5/3 प्लस x, राइट? इसी को मैं लिख सकता हूं, अब हमें केवल x चाहिए तो 5/3 को इधर ले जाओ, -1 - 5/3 इज इक्वल टू x। तो अब आपको x निकालना है ना? अब आपको x निकालना है, तो देखो जी एलसीएम क्या है, -1 के नीचे क्या है, 1 ही है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, राइट? 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है। यस किरण बताओ। सर आप जैसे कि मैं मतलब थर्ड प्रोसेस से सेम की हूँ, पर जो -x है उसे मैं मतलब इक्वेशन, क्योंकि मैं चाहती थी कि -1 को उस तरफ ले जाऊं, तो मैं x को इंटू कर दी, मतलब x को -1 से इंटू करके x को पॉजिटिव कर दी, हाँ। फिर -1 को उस तरफ ले ली। ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एलसीएम हो गया 3, तो इसको 3 बनाना है, 1 इंटू 3 और ऊपर भी कर देंगे 3 माइनस, अब ये 3 इंटू 1 एंड दिस इज 5, मैंने माइनस बाहर निकल रख दिया, 5 इंटू 1 दिस इज x। तो अब देखो जी एलसीएम इसका 3 है, ऊपर -3 है, माइनस ये 3 है और ऊपर क्या है जी 5 है, इज इक्वल टू x। अब एल नीचे 3 आ गया, तो ये -3 - 5 इज इक्वल टू x, -3 - 5 इज -8/3, है ना? -8/3 -8/, -8/3। डन गीतेश, समझे? ओके यस, हाँ आर्य आपका आ गया था आंसर -8/3। यस सर। ओके तो क्वेश्चन 5 मैंने किया है, क्वेश्चन 3 आप करना, 4 रहने दो, केवल 3 करना, 4 नीचे। क्वेश्चन नंबर 3, ओके हाँ अब देखते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन लेट अस टेक 4 नंबर, तभी ट्राई करेंगे एक बार। पहले फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट बनाना है, फिर एलसीएम लेना है और एलसीएम को एडजस्ट कर देना।
सर मैं गलती से फर्स्ट नंबर वाला करती हूँ। अच्छा, एक बार इसको ट्राई करो। यस, आंसर बताओ बेटा। सर -2/15। यस, इतना ही आ रहा है। आ रहा है किरण, इतना ही आ रहा है। नितेश कितना आ रहा है? -2/50। देखो तो सबसे पहले अच्छा एक बार कर लो। हाँ नितेश कितना आया? सर 4/15। 4/50। ओके, देखते हैं आ रहा है कितना आ रहा है बेटा। सर थोड़ा सा बचा करके करो करो करो। तो सारे फ्रैक्शन देखो सिंपलेस्ट में है, ठीक है। 11 और 30, 8 और 15, 7 और 6, 2 और 5, सब कुछ सिंपल है, राइट। और काटने की जरूरत नहीं। हाँ, एलसीएम 30, 15, 6 और 5, ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी का मल्टीपल है और सबसे छोटा भी है? तो 13, 15, 6 और 5, मुझे तो 30 लग रहा है ना। 30 इंटू 1 इज 30, 15 इंटू 2 इज 30, 6 इंटू 5 इज 30, 5 इंटू 6 इज 30। तो ऐसा कॉमन सेंस का यूज करके भी आप फटाफट एलसीएम निकाल सकते हैं, राइट। तो 30 इज द एलसीएम, 30 इज द एलसीएम, right? 30 is the LCM. 30 is the LCM. Next. हाँ जी, आया कितना आया बेटा? सर मेरा आंसर आया -2/15। -2/15, 3 लोगों का भैया। ओके, देखते हैं। तो अब है एलसीएम 30 है, तो इसको 30 रखना है। 30 इंटू 1, तो इट इज -11 इंटू 1, -8/15, 15 इंटू 2 और 8 इंटू 2 प्लस 7/6 इंटू 5 और 7 इंटू 5। ये प्लस और माइनस देखो मैं यहीं पे कर दूं, और मैं यहाँ पे रखना नहीं चाहता। प्लस माइनस माइनस बाहर निकाल तो चलेगा ना। 5 इंटू 6 एंड 2 इंटू 6, तो बेकार में माइनस ऊपर रहेगा, फिर बाद में लाना ही है। 2 इंटू 6, ठीक है। ओके, अब देखो 30 इंटू 1 30, ये हो गया, ये हो गया -11 माइनस ये नीचे 30 ऊपर हो गया 16 प्लस नीचे तो 30 है ऊपर हो गया 35 माइनस नीचे 30 है ऊपर हो गया कितना 2 इंटू 6 12। अब एलसीएम हर जगह 30 है, 30 लंबा सा 30 लिख देते हैं, ये 30 हो गया।
-11 -16 +35 एंड -12। अब आपकी मर्जी है प्लस माइनस आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, मैं तो सीधे तरीके से चलता हूँ। -11 और -16 मैं लिख दूंगा इसको कितना, -27 +35 -12 डिवाइड बाई 80 30 30 सॉरी 30। अब देखो -27 +35 इज हाउ मच, प्लस माइनस इज माइनस, सब्ट्रैक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो कितना हो गया 35 से 28 गया 8, बड़ा कौन है 35, तो 8 हो गया, -12 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो 8 -12 इज हाउ मच, दिस इज इक्वल टू -4 बाय 30। अब और काटेंगे 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा 30, दिस इज -2 बाय 50, -2 बाय। यस गितेश, कहीं पे गलती हो गया, कहीं सब्ट्रैक्शन छूट गया हो या कहीं डिवीजन छूट गया हो, कहाँ छूट? -12 नहीं किया, -12 को माइनस नहीं किया। हाँ 8/30 कर दिया आपने, वहां 8/30 किया तो आपने 4/15 आ गया, नॉट एन इशू। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको नोट डाउन करके लिखो, शॉर्ट ट्रिक फॉर एलसीएम लिखना है यहाँ पे, बता देता हूँ फिर नहीं तो बार बार निकालना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक फॉर एलसीएम एक छोटा सा ट्रिक है, हर जगह काम में तो नहीं आता लेकिन बड़े काम का चीज। जैसे कि यहाँ पे क्या था 30 15 6 और 5, राइट। आपको कहा गया है कि एलसीएम ऑफ 30 15 6 और 5 निकालिए, ऐसा आपको कहा गया। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है क्या, क्या कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है क्या, तो आप बोलेगा हाँ सर ये तो 15 30 का फैक्टर है, इसको हटाओ, ये 6 भी 30 का फैक्टर है, इसको भी हटाओ, ये 5 भी 30 का फैक्टर है, इसको भी हटाओ, तो एलसीएम क्या हो गया 30, एलसीएम हो गया 30 सीधा। ये ट्रिक है छोटा सा, जब 2-3 नंबर दिए होंगे, अभी और करेंगे आपके, 2-3 नंबर दिए होंगे, देखना है कि क्या कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है क्या, क्या कोई नंबर किसी दूसरे का फैक्टर है क्या, तो अगर ऐसा होता है तो उन नंबर को हटाते जाना। जी किरण बताओ। सर अगर डिनोमिनेटर में सारे प्राइम नंबर्स हो तो? प्राइम नंबर को तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्राइम नंबर को तो मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, तब एलसीएम आता है, राइट। तो देखो इसको सोचो, इसको जरूर समझना है, बड़े काम का चीज। जैसे तो मैं दोबारा लिखता हूँ 30 15 6 और 5, कोई भी किसी का फैक्टर है तो 5, ये 5 15 का भी फैक्टर है तो इसको हटाओ, ये 6 30 का फैक्टर है इसको हटाओ, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये 15 30 का फैक्टर है, अब इसको हटाओ। कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का अगर फैक्टर है तो जो फैक्टर है ना उसको हटाते जाओ, उसको हटाते जाओ, तो थोड़ा आपका एलसीएम निकालने का जो ट्रबल है वो कम हो जाए, राइट। समझे, इस नियम को याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अब से इसी नियम को पहले देखेंगे, नहीं हो पाता है तो आगे बढ़ेंगे। ओके लेट अस गो अहेड एंड सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 3 करना एक बार, एलसीएम हाँ इसमें यूज होगा, करना इसको एक बार। मैंने जो एलसीएम का तरीका बताया उसको करो और जो हटता है उसको हटाओ। तो इसको कौन से फॉर्म में करना है? नहीं इसका जो 24 12 18 का जो एलसीएम है ना, उसको जो निकालने का मैंने अभी तरीका बताया उसको यूज करो एक बार। बाकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो पता ही है, तो पता ही है, वो तो हमेशा याद रहेंगे।
Plus 72. केवल 72 एक आंसर आ रहा है 72। सर ये पूरा करना है? पूरा ही करना है। आपने क्या एलसीएम बताया 72? यस सर। नहीं, पूरा करना है। जी किरण बताओ। सर 7/72। 7/70। और कोई? यस सही बताओ। सर 7/72। 7/72। आर्य आपका कितना आ रहा है? 7/72। गितेश कितना आ रहा है? 7/72 आ रहा है सभी? यस। तो 24 सर 7। तो 24, 12 और 18 ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे हो जाए? तो बेसिक मेथड यूज करके देखता हूँ मैं एक बार। टेबल अगर याद है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 48 24 3 जा 72 मुझे पता है। और 12 के टेबल में भी 72 तो सबको पता है। 12 इंटू 6 सबको पता है। 13 इंटू 4 मुझे याद है। तो मैं इस तरह से करूंगा, बिना किसी फॉर्मूला के, मतलब बिना कोई, इस तरह से मैं करूंगा ना। ये एक तरीका है एलसीएम निकालने का, जो सबसे बेसिक तरीका, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा। दूसरा तरीका क्या है? फैक्टराइज करना है, जो आप लोग करके देख सकते हैं, आपकी मर्जी। फैक्टराइजेशन ये आपकी इच्छा है, राइट है ना। जो तीसरा तरीका है, जो अभी जस्ट मैंने बताया, उसका भी यूज करके देखेंगे। 24, 12 और 18, इसका एलसीएम आपको निकालना है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो किसी का फैक्टर है? बिल्कुल 12 24 का फैक्टर, तो इसको हम रेस से बाहर कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बचे दो नंबर 24 और 18, इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो इस मेथड से क्या होता है, कुछ अनावश्यक नंबर जो है वो हट जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 9 होता, तो 9 को भी मैं हटा देता, क्योंकि 9 18 का फैक्टर है, राइट। यहाँ पे मान लीजिए 36 होता, तो मैं 18 को भी हटा देता, क्योंकि 18 36 का फैक्टर। मान लीजिए यहाँ पे 72 होता, तो मैं 24 को भी हटा देता, तो 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72। यस और नो? तो इससे क्या होता है ना, कुछ अनावश्यक नंबर जो है वो हट जाते हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, राइट। इस मेथड का काम यही है। अब 24 और 18 का एलसीएम, 24 3 जा 72 एंड 18 4 जा 72, तो एलसीएम क्या हो गया? 72, है ना। एलसीएम क्या हो गया? 72। तो आपका काफी समय बच जाएगा। जैसे टेबल का थोड़ा सा भी आइडिया है वो ऐसा कर लेगा, राइट। तो एलसीएम इज 72, ठीक है जी। एलसीएम इज 72। तो अब ये एलसीएम हो गया 72, तो ये है 7/24 प्लस 5/12 कहाँ से प्लस 5/12 माइनस 11/18 है ना। अभी 72 बन चुका है, तो 24 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 72 हो जाए, 24 में 3, नीचे 3 ऊपर 3, 12 इंटू 6 72, 5 इंटू 6 18 इंटू 3, 18 इंटू 4 एंड
11 इंटू 4, तो ये हो गया 72, ये हो गया 21, ये हो गया 30, ये है 72, ये है 44 एंड दिस इज 72। नीचे आ गया 72, 21 प्लस 30 माइनस 44, एक स्टेप में कर लेंगे। 21 और 30 51, 51 से 44 चला गया, बच गया 7, 7/72। वेरी नाइस, so this is the answer, 7/72, राइट। ये दोनों हमने कर लिया, बस एक छोटा सा ये करके देखना। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स फॉर द इक्वेशन, ये भी आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक बार। और x is equal to 1/10, y is equal to -3/5 and z is equal to 7/20, find the values of the expression x minus y minus z and x minus y minus z, are they equal? बहुत ही आसान। चलिए, किरण और साई आप x माइनस वाई माइनस जेड निकालिए ब्रैकेट, और गीतेश और आर्या आप निकालिए x माइनस वाई माइनस जेड, है ना? निकालना एक बार दोनों। अच्छा, आप लोगों ने आज सुबह का न्यूज़पेपर देखा कि नहीं? न्यूज़पेपर देखते हैं? थोड़ा थोड़ा खबरें सुना करो। कल क्या हुआ बॉम्बे में, मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कल एक परिवार ने शाम के समय बिरयानी खाई और रात के समय तरबूज खा लिए। सुबह जयराम जी की हो गई, सुनी हुई वाला न्यूज़। खुदा को प्यारे हो गए। शाम को 8-9 बजे बिरयानी खाई और रात के 1 बजे तरबूज खाया, तीनों खत्म, चारों खत्म। मम्मी पापा दोनों बच्चे दोस्त सब साफ हो, है ना? तो देखो खाना खाने का क्या लॉजिक है, कभी भी इससे गड़बड़ मत खाना, फूड पॉइजनिंग हो सकता है कभी भी भयंकर। चलो चलो, देखते हैं कौन पहले निकालता है, किरण और साई या फिर आर्या। निकालिए हमने। हाँ साई बताना। साई किरण एक ही बात है, एक ही टीम में। कौन निकालता है? जल्दी जल्दी। हाँ किरण बताओ। 7 - 17/20। और इधर आर्या एंड रितेश, क्या साई को चेंज करना है क्या? वही है। जी गीतेश कितना आ रहा है जल्दी? सर हाँ आर्या, एक मिनट एक मिनट। हाँ आर्या बता। 121/20। गीतेश बताना। Sir, 21/20. -21/20। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। देखते हैं, इक्वल वैसा होना भी नहीं चाहिए। यस, तो ये 1/10 है, माइनस वाई इज हाउ मच, -3/5। इन दोनों को हमें पहले करना है, माइनस जेड, जेड इज 7/20, जेड इज 7/20। यस करके देखते हैं। तो ये पहले माइनस माइनस में इसको एक साथ कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस कर दूंगा, 3/5, दिस इज -7/20
एंड देन 10 और 5 एलसीएम पता है 10 और 5 5 10 का एक फैक्टर है 5 को हटाओ तो बच गया क्या 10 10 में क्या मल्टीप्लाई करें 10 रहे 10 में मल्टीप्लाई करो 1 1 में 1 5 में मल्टीप्लाई करो 2 3 में मल्टीप्लाई करो 2 एलसीएम है 10 ऊपर क्या हो गया 1 प्लस 6 minus 7 by 20 yes so this becomes 7 by 10 minus 7 by 20 अब देखो एलसीएम आप लोग कितने जल्दी से निकालोगे 10 और 20 फैक्टर है 10 20 का एक फैक्टर है तो 10 को हटाओ बच गया क्या 20 राइट तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करें 20 हो जाए 10 में 2 कर दो 7 में 2 कर दो 20 में 1 है 7 में 1 है तो ये हो गया 20 7 2 जा 14 minus 7 दिस इज इक्वल टू 7 by 20 वेरी नाइस इस तरह से एलसीएम वाला ये फैक्टर वाला मेथड हटाने में आपको सुविधा हो जाएगी समय बच जाएगा आपका राइट अब सेकंड वाले देखते हैं क्या आ रहा है x माइनस वाई माइनस जेड तो x इज 1 बाई 10 माइनस वाई और जेड को पहले करना ब्रैकेट मतलब पहले करना माइनस 3 बाई 5 माइनस 7 बाई 20 ये हमें करके देखना है ये हो गया 1 बाई 10 माइनस ब्रैकेट 5 और 20 का एलसीएम क्या होगा 5 20 का एक फैक्टर है ना 5 4 जा 20 तो 5 को हटाओ बच गया क्या 20 अब इसको करना है 20 5 इंटू 4 5 ऊपर भी 4 20 इंटू 1 7 इंटू 1 एलसीएम हो गया 20 माइनस 3 इंटू 4 इज माइनस 12 माइनस 7 इंटू 1 इज माइनस 7 इज इक्वल टू 1 by 10 minus this is minus 19 by 20 yes then 1 by 10 minus minus plus 19 by 20 19 by 20 अब फिर से एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा क्योंकि 10 एक फैक्टर है 20 ये हो गया 10 इंटू 2 1 इंटू 2 20 इंटू 1 19 इंटू 1 तो ये बन गया 2 प्लस 19 है कि नहीं तो दिस बिकम्स 21 by 20 माइनस तो नहीं आ रहा है नहीं माइनस नहीं होगा सर हाँ जी सर मैं सिर्फ 21 by 20 कर रही थी गीतेश आपका माइनस आ रहा है माइनस नहीं आएगा माइनस नहीं आएगा वही तो माइनस आप लोगों ने क्या यही गड़बड़ किया होगा माइनस 7 12 माइनस 7 को या तो 19 लिख दिया होगा या ये माइनस और ये माइनस को कुछ किया नहीं होगा ऐसा ही कुछ गड़बड़ हुआ होगा राइट तो हमने दोनों करके देखा है ना दोनों करके देखा तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे बिल्कुल सही तो सब्ट्रैक्शन बराबर नहीं आएगा राइट सब्ट्रैक्शन बराबर नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी आसान है जी लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू लेट अस मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लीकेशन 4 by 5 इंटू माइनस 10 by 3 क्रॉस आपने सीखा है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यस तो ऊपर क्या रह गया जी 4 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 तो ये बन गया 4 इंटू 2 इज 8 माइनस का साइन ये आगे क्या है प्लस है प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आता है माइनस आता है डिवाइडेड बाय तो आंसर इज माइनस 8 by आंसर इज माइनस 8 by बहुत ही आसान माइनस 8 by 3 नेक्स्ट सर हाँ जी सर वैसे हमारे मतलब मेरा 8 वाले क्वेश्चन का गलत आंसर 8 वाले क्वेश्चन गलत है कौन सा अभी जो किया था यस सर जो लेके जो अभी कॉल करवाने इसका गलत है मैंने गलत निकाला गया सर आपने नहीं मैंने गलत निकाला क्या एलसीएम है फिर सर एलसीएम सही था आंसर मैंने पहले ही स्टेप में गलती कर दी थी ओहो ये आंसर माइनस 17 बताया था तो साई तुमने क्यों हाँ मार दिया सर बाद में फिर से चेक करी तो 7 टीम का काम ही यही होता है ना टीम ऐसा थोड़ी होता है एक ने बोला तो हाँ में हाँ मार दिया टीम का काम ही यही होता है कि चेक करते रहना राइट राइट तो 7 by 20 7 by 20 नॉट 17 राइट आगे आगे हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा
तो लेटस एक मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। लेटस मल्टीप्लाई समथिंग, कुछ खतरनाक वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं दिख रहा। हाँ अब ये आ रहा है। चलो जी एक मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। ये एक ले लेते हैं जी। चलो बताओ जी, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके दिखाओ बस। एक्स इंटू वाई करना जी, इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। यस आई। सर 2/3। 2/3 और कोई? जी गीतेश कितना आ रहा है बेटा? अरे इतना क्या टाइम लग रहा है? 17 का टेबल लगाओ, 48 का टेबल लगाओ, खत्म कहानी। ये क्या है, इतना टाइम कैसे लग रहा है? 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 48 1 जा 48, 48 2 जा 96। राइट, तो ऊपर क्या आ जाएगा जी, -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3, है ना। ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। 1 इंटू 2 इज 2 और नीचे 3 है, आंसर इज 2/3। इसमें इतना क्या सोचना है। 1751 तो कॉमन नंबर है, 48 96 तो कॉमन नंबर। ओके चलिए, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोग इसको कर लेंगे जल्दी, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, जल्दी हम लोग इसको करेंगे। और आज कितना तारीख हो गई? 28। 28। तो आप लोगों का समर वेकेशन जैसे ही शुरू होगा फिर हम वो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को भी उसको टच करेंगे, और जो भी स्पीड मैथ्स हमने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, उसमें एड ऑन करेंगे, डिवीजन वगैरह भी थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी सीखेंगे, और थोड़ा डेटा को भी देखना सीखेंगे, है ना। डेटा चार्ट वगैरह देख करके आप लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करोगे तो काफी और फास्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। जो होमवर्क दिए हैं उसको एक बार देख लेना। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।